छोटा सा एक 10 सेकंड और दे दीजिए सुरेंद्र भाई। मानक जी बताइए। अच्छा बोलिए 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 10 सेकंड सुरेंद्र भाई बोल लीजिए, 20 सेकंड और बोल लीजिए, उसके बाद धनंजय। तो मैं आपको जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका धनंजय भाई, आप उसके बाद बोलिएगा निर्बाध रूप से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको जो कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है ना, कल वोटर टर्नआउट हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि चुनाव आयोग और शासन प्रशासन ने धीमा चुनाव कराने की कोशिश की। बिहार के मतदाताओं को प्रणाम है कि उन्होंने उस जंगल राज के खिलाफ, अनंत राज के खिलाफ पोल किया है, और उन्होंने उस भ्रष्टाचार राज के खिलाफ पोल किया है, जहां पे 9 करोड़ लीटर नीतीश जी के चूहे शराब पी जाते हैं, जहां पर जो है 7,581 करोड़ के 130 पुलिया सम्राट चौधरी के और नीतीश कुमार के चूहा खा जाते हैं। तो इसके खिलाफ पोल किया है जी। बबलू ओके, अब धनंजय गिरी। धनंजय भाई बोलिए, पहले यही बताइए आपके हिसाब से ये रिकॉर्ड टर्नआउट क्यों हुआ है? राकेश सिन्हा पर बाद में आऊंगा मैं, 2 जगह वोट डालने वाला मुद्दा बाद में, पहले रिकॉर्ड टर्नआउट पर बोलिए आपके हिसाब से क्यों हुआ है? मानक जी खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन पाया है, पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तब ये फन आया है। 20 साल तक जो एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो तिल तिल क्षण क्षण पल पल बिहार का विकास किया गया है, जो प्रगति की गई है, जो एक नया नजीर पेश की गई है, जो एक नया शासन स्थापित किया गया है, गड्ढे से निकालकर बिहार को 14% की ग्रोथ रेट पे लाया गया है, जो 67 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया बिहार में मिल रहा है, 3 करोड़ 52 लाख लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा दी गई है, 1 करोड़ 60 लाख घरों को नल से जल पहुंचाया गया है, 1.5 करोड़ शौचालय बनाए गए, 9 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, 1 करोड़ 17 लाख बहनों को गैस सिलेंडर, 40 लाख पक्के मकान, 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को सम्मान और उनको जीवन को आगे बढ़ाने की गारंटी दी गई है। जो काम किया गया है, अहर्निश सेवा में आठों पहर दिन रात प्रयास किया गया है, और एक नजीर पेश की गई है कि आज में हमारे विरोधी भी कहते हैं, जो हमारे धूर विरोधी से आपने शुरुआत की थी, जिनको भाजपा से बेसिकली प्रॉब्लम रहती है, मैं उसका भी सम्मान करते हैं, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों को मैं बड़ा एहतराम करता हूं। तो मैं एहतराम के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने डिबेट के शुरू में ही मान लिया कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार का कटआउट कहां लगाने लगे? अरे नीतीश कुमार जी का तो कटआउट सरकार बोलिए। भाई साहब मैंने आपके बीच में तो बोला नहीं, भाई साहब आपके बीच में तो बोला नहीं। अगर मेरा भी समय चाहते हो तो मैं देने के तैयार हूं। ऐसे भी आयु में आप मुझसे बड़े हैं, आयु उम्र अनुभव सब में बड़े हैं, मैं सम्मान आपको अपना भी समय दे देता हूं। आप भी वही कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं नीतीश जी का कटआउट तो पूरे बिहार में लगा हुआ है, और हम वो नहीं है कि छोटे चंद कानों से सुने जाएंगे, तो गौर से देख हर चेहरे में नजर आएंगे। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया हो, तो अब बिहार के हर गांव माता बहनों के आंखों में एक सपने की तरह दिख रहा है। अब आप उनके कटआउट कहां लगाने चले हैं? जो हर दिलों में बसे उसका कटआउट लगाने की क्या जरूरत है? और भाजपा के कार्यालय में आएंगे, जदयू कार्यालय में जाएंगे। आपको धनंजय भाई ये डिबेट ना नीतीश कुमार वाली डिबेट, नीतीश कुमार वाली डिबेट बहुत हो गई, आगे और भी हम मुझे पता है मौके आएंगे करने के। अब जरा ये बताइए, आपके एक पूर्व सांसद का एक ही साल में 2 राज्यों में वोट डालना क्या सही है क्या? देखिए उसके लिए तो अभी बता चुके हैं, एक पैनलिस्ट ने आपको पहले बताया कि उन्होंने 25 जुलाई को केंद्र में चिट्ठी दे दी है, चुनाव आयोग को एक फॉर्म भर के दे दिया है कि मैं बिहार परमानेंटली, मेरा वोट परमानेंट बिहार कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने खुद से आकर के स्टेटमेंट दिया है। अब जब ये अगर कानूनी रूप से वो गलत है तो उनको सजा दिया जाए, चुनाव आयोग उस पर सजा दे। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रावधान नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है, तो जो उन्होंने कहा है कि भाई चुनाव आयोग को मैंने लिख करके दे दिया है कि मैं अब वोट अपना शिफ्ट कर रहा हूं परमानेंटली हुए, तो जब कोई परमानेंट अपने गांव घर में शिफ्ट हो रहा है तो अलग विषय है। दूसरी बात, मैं आपको मानक जी एक बहुत बड़ा आज खुलासा कर रहा हूं राष्ट्र की बात में। मैं एक राज्य की बात बता रहा हूं, चूंकि आप देश के मसरूफ, मारूफ और नामचीन एंकर हैं। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, एक राज्य की बात बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, फिर कहा कि मैं उसमें परमाणु बम फोड़ूंगा। परमाणु बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है। ये अलग बात है कि कंफ्यूजन रिएक्शन होते रहता है उनको। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, एक और बम राहुल गांधी फोड़ेंगे जो आपको अभी तक वो नहीं बताए हैं। और सुरेंद्र राजपूत भाई साहब इस सुन ले, एक राहुल गांधी, एक कांग्रेस पार्टी एक और बहुत जल्दी बम फोड़ने जा रही है, और 15 तारीख को फोड़ने जा रही है। मैं आपको डेट भी बता रहा हूं, वो है ठीकरा बम। 92वीं हार का ठीकरा किसके माथे पर फोड़ा जाए? ये 92वीं हार जो होगी उसको वो ठीकरा बम, वो ठीकरा बम किसके माथे पर फोड़ा जाए, उसकी तैयारी चल रही है। ठीकरा बम फोड़ने के उस ठीकरा बम फोड़ने की तैयारी है, उसमें हो रहा है कि ये वोट मांगते हैं। अरे अच्छा, गुड जोक, मैं बोल रहा हूँ, गुड जोक बताता। अरे भाई गुड जोक रुकिए ना, गुड जोक बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ अच्छा किया आपने, मुझे हंसी आ रही है। 7 करोड़ 40 लाख मतदाता। एक मिनट ना, आप रुक जाइए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए धनंजय भाई, रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। आप ये 2 लाइन कहकर इससे नहीं बच सकते इस मुद्दे से। वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है,
और जैसा आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी, सतीश के सिंह दोनों से सुना, सतीश जी की बात आपको ना पसंद आती हो क्योंकि वो आपको लगता है आपके खिलाफ बोलते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी तो आपको लगता होगा कि आपके पक्ष में बोलते हैं ना, आपको तो यही लगता होगा। तो उन्होंने भी क्या कहा, मैं दोनों के सम्मान करता हूं। एक आदमी का एक साल में 2 राज्यों के चुनाव में वोट देना गलत है, चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। और आप कह रहे हैं कानून अगर गलत सही है, कानूनन ये सही है तो चलने दीजिए। कमाल करते हैं आप भी। नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रह गया क्या राजनीति में? लोकतंत्र है भाई साहब। एक साल में अगर 5 राज्यों में चुनाव है, एक साल में अगर 5 राज्यों में चुनाव है, क्या एक वोटर 5 राज्यों में एक साल में घूम घूम कर वोट दे सकता है क्या? क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, वो कर सकता है, ये कानून नहीं रोकता उसको। आप भी कमाल करते हैं। मैं बोलूं, अगर कानून गलत नहीं है तो चलने दीजिए। मैं आपको स्पष्ट रूप में बता रहा हूं कि हम किसी भी तरह की शुचिता की और लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। इसीलिए हमारे श्रद्धेय नेता ने कहा था राजनीतिक दल बनेंगे, बिगड़ेंगे, आएंगे, जाएंगे, इस देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और हम लोगों ने कोई देश में इमरजेंसी कभी लगाई नहीं, बल्कि उसके खिलाफ जेल जाने वाले लोग हैं। रही सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसीलिए इस डिस्कोर्स को कहते हैं कि भाई SIR होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको जड़ से समाप्त किया जाए। उस सारी गड़बड़ियों को, सारी चीजों को रूट आउट करने की, जड़ से मिटाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, ताकि लोकतंत्र को स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत बनाया जा सके। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। सुरेंद्र भाई, इसके बाद मौका दूंगा। जरा पहले लारे बकरम बोले नहीं है एक बार भी। लारे बकरम